जीएसटी के अंदर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है, एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन निकल कर आया है। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपके सामने स्क्रीन पर वही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो यहाँ पर जीएसटी को लेकर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले इसमें लिखा है द पार्लियामेंट हैड इंटेंडेड द जीएसटी टू बी अ सिटीजन फ्रेंडली टैक्स स्ट्रक्चर। जैसा कि जीएसटी को जब लाया गया था तभी एक चीज़ क्लियर कर दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से कि एक सिटीजन फ्रेंडली टैक्स स्ट्रक्चर होगा, लेकिन द पर्पस ऑफ द एक्ट इज लॉस्ट बाय द मैनर इन विच टैक्स लॉ इज इन्फोर्स्ड इन अवर कंट्री, ऑब्जर्व जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ऑन ट्यूसडे। यानी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस थे उनकी तरफ से ये चीज़ क्लियर कर दी गई है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो उनका मोटिव था सिटीजन फ्रेंडली टैक्स स्ट्रक्चर को लाने का, वो पूरी तरीके से यहाँ पर ख़त्म हो गया है। इसी में आगे कहा गया है द बेंच ऑफ जस्टिस आर शाह वेयर डीलिंग विथ contours of the power of provisional attachment of property including bank accounts to protect revenue under the Himachal Pradesh GST Act 2017. Section 83 of the said act provides that where during the pendency of the any proceedings under the act the commissioner is of the opinion that for the purpose of protecting the interest of the government revenue it is necessary so to do। यानी कि यहाँ पर जो कमिश्नर है उसको पावर दी गई थी कि अगर कोई टैक्स पेयर डिफॉल्टर पाया जाता है, वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू को या गवर्नमेंट के इंटरेस्ट के पेमेंट को पे करने में अगर वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो आप उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी जीएसटी के अंदर अटैच करके उसे भी यहाँ पर सीज कर सकते हैं। लेकिन इसको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डिस्कस किया है और ये सारी चीज़ें सेक्शन 83 के अंदर लिखी हुई है। इसी में आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इट इज़ नेसेसरी सो टू डू ही मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग अटैच प्रोविजनली एनी प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट बिलोंगिंग टू द टैक्सेबल पर्सन। यदि आप किसी भी टैक्सेबल पर्सनस की पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को अटैच करना चाहते हैं या फिर उसकी कोई पर्सनल असेट्स को अटैच करना चाहते हैं तो आपको उससे एक राइटिंग अटैचमेंट लेना होगा प्रोविजनली, ताकि अगर वो जब डिफ़ॉल्ट हो जाता है गवर्नमेंट के रेवेन्यू को या फिर इंटरेस्ट के पेमेंट को पेड करने में, तभी आप उसकी वहाँ पर किसी भी पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं। आप सेक्शन 83 के तहत मन माफिक यहाँ पर किसी भी टैक्स पेयर की प्रॉपर्टी को अटैच नहीं कर सकते हैं। इसी में आगे कहा गया द अर्लियर व्यू वॉज दैट द ओपिनियन शुड बी अ सब्जेक्टिव ओपिनियन, नाउ द पोजिशन इज दैट देयर शुड बी सम टेंजिबल मटेरियल टू फ्रॉम द ओपिनियन। Although order in writing does not mean that the order should be like a judgment, but it must show an application of mind. A balance has to be maintained between protecting the interest or revenue and protecting genuine business. The bench had opinion at the outset. यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह चीज़ भी क्लियर हुई है कि आप एक्शन लीजिए, पर जो आप एक्शन लेते हैं रेवेन्यू को और इंटरेस्ट को रिकवर करने का, तो उसका जो जेन्युइन रीज़न लीजिए। आप ऐसे ही किसी भी टैक्स पेयर्स के ऊपर प्रेशर नहीं बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद जो कहा वो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। द कंट्री नीड्स टू कम आउट ऑफ दिस टैक्स कल्चर दैट बिजनेसेस ऑल आर फ्रॉडलेंट। यानी कि अभी के टाइम पे जिस प्रकार का यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से रिएक्शन आ रहा है उसमें तो ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ने सभी टैक्स पेयर को यहाँ पर फ्रॉडलेंट मान लिया है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसमें आगे लिखा है इवन वेयर 12 करोड़ टैक्स हैज़ बीन पेड, यानी कि 12 करोड़ टैक्स ऑलरेडी पेड हो चुका है, जस्ट बिकॉज सम टैक्स इज स्टिल ड्यू यू कांट स्टार्ट अटैचिंग प्रॉपर्टी इफ देयर इज एनी एलियनेशन ऑफ असेट्स or the assessee is winding up or going into liquidation. It is understandable. But just because you have the account numbers, you can't start attaching and even block the receivables. Remarked जस्टिस चंद्रचूड़ की तरफ से यहाँ पर यह अपडेट निकल कर आई है कि अगर कुछ फ्रॉड पाया जाता है तब भी उस केस में आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी अटैच करने का राइट्स आपको नहीं है। The judge spoke of introducing a mechanism of assessment of the tax officer with a view to include accountability. Tax officer raised huge demands after
assessment of 10,000 crores if this reduced to 1,000 crores by the appellate tribunal of the Supreme Court। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि यहाँ पर जो कमिश्नर्स हैं उनकी तरफ से जो यहाँ पर टैक्स पेयर के ऊपर भी बर्डन लगा दिया जाता है, यानी कि जो डिमांड 1,000 रुपये करोड़ की उसे 10,000 करोड़ रुपए तक बताकर यहाँ पर टैक्स पेयर के ऊपर जो प्रेशर बनाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर जो टैक्स पेयर है वो अपनी डिमांड को पे नहीं कर पाता है। और एक्चुअल में जब यहाँ पर अपील ट्रिब्यूनल के अंदर या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करता है टैक्स पेयर, तो एक्चुअल में पता लगता है कि वो डिमांड जो 10,000 करोड़ रुपए की कमिश्नर्स के द्वारा लगाई गई है वो एक्चुअल में तो 1,000 करोड़ रुपए की ही है। तो यहाँ पर सिर्फ टैक्स पेयर फ्रॉडलेंट नहीं है, यहाँ पर जो टैक्स ऑफिसर्स है, जो कमिश्नर्स है, उन पर भी आपको असेसमेंट करना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इसी में आगे लिखा है इट मस्ट गो इन टू द असेसमेंट ऑफ द टैक्स ऑफिसर। जैसा कि मैंने बताया, देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी एट ऑल। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक चीज़ क्लियर कर दी गई है कि यहाँ पर सेक्शन 83 के तहत जो आप किसी भी टैक्स पेयर की प्रॉपर्टी को उसके बैंक अकाउंट के साथ अटैच कर देते हैं ताकि आप जीएसटी की रिकवरी कर पाएँ और इंटरेस्ट की रिकवरी कर पाएँ, तो उसी को लेकर यहाँ पर ये अपडेट निकल कर आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। हालांकि अगर आप पूरी केस स्टडी को जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हम इसका पूरा केस आपके साथ नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे ताकि आपको पूरा केस समझ आ सके। उसी के साथ जीएसटी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स निकल कर आए हैं। सबसे पहले रिफंड को निकल कर आया है, फाइलिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन इन फॉर्म जीएसटी RFD 01 बाय एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज। द सिस्टम अर्लियर वैलिडेटेड द रिफंड अमाउंट क्लेम्ड बाय द एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज। यानी कि सबसे पहले आपको उसे वैलिडेट करना होता था अगेंस्ट द प्रोसेस रियलाइज्ड, यानी कि उसके बाद में ही प्रोसेस को आगे कंटिन्यू किया जाता था। इफ़ द वैल्यू रियलाइज मेंशन इन द BRC FIRC column was less than the refund amount claimed, then such taxpayer were not allowed to file their refund application on GST portal। अगर रिफंड का अमाउंट एक लेस देन था तो वो यहाँ पर रिफंड की एप्लीकेशन नहीं डाल सकते थे। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर ये रिलैक्सेशन प्रोवाइड करी गई है। दिस वैलिडेशन हैज़ नाउ बीन रिमूव्ड एंड टैक्सपेयर विल बी एबल टू फाइल रिफंड एप्लीकेशन नाउ इन सच केसेस। इसी के साथ में एक ऑडिट फंक्शनलिटी को भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है, अवेलेबल करवा दिया गया है टैक्स पेयर्स के लिए, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है ऑल नोटिसेस एंड रिपोर्ट इशूड बाय टैक्स ऑफिशियल विल बी अवेलेबल टू टैक्स पेयर अंडर एडिशनल नोटिसेस एंड ऑर्डर्स। के अंदर आपको वो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। टैक्स पेयर कैन रिप्लाई टू द ऑडिट नोटिसेस एंड कैन अपलोड डॉक्यूमेंट्स। टैक्स पेयर कैन एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड पे द लाइबिलिटीज discrepancy wise as outlined in the notice of discrepancies or in address notice of discrepancies or in audit report। Taxpayer can apply of adjournment or for extension of the date of audit to the tax officer। तो ये सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवा दी गई है इनकम जीएसटी के पोर्टल पर। रिटर्न्स का तो आपको पता है GSTR 1 और IAF फैसिलिटी के अंदर रीसेट का ऑप्शन अब आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, जिसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। और सबसे बड़ी रिलैक्सेशन जो मिली है वो है डिसेबलिंग एंटरिंग आधार नंबर बाय टैक्स पेयर एप्लीकेंट्स इन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशंस। यानी कि अब आपको अगर जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आपको वहां पर आधार नंबर डालना मैंडेटरी नहीं है। तो ये सबसे बड़ी रिलैक्सेशन यहाँ पर टैक्स पेयर को दे दी गई है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको ये अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जीएसटी और इनकम टैक्स से जुड़ी सारी अपडेट आपको हमारे इस चैनल से मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।